हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माय पाठशाला प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से आपको वेलकम करता हूं। और डिफेंस के इस फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश सीरीज में, फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश याद रखिएगा, फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश सीरीज में छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने पढ़े सीखे हैं उनका एग्जीक्यूशन सिखाऊंगा। जो आपने पढ़ रखे हैं, सीख रखे हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर पाते तो उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, बस मैं यही सिखाऊंगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं पर्सन्स। आज हम लोग बात करेंगे पर्सन्स की। पर्सन्स मतलब हम और आप, ठीक बात है। पर्सन्स मतलब हम और आप। बच्चों, इंग्लिश में ये जो पर्सन्स हैं इन्हें 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। बच्चों, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन्स हैं इनके बारे में आपको एक छोटी सी चीज बता दूं। ये प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं। कहने को तो प्रोनाउन है लेकिन ये पूरी इंग्लिश का ही पार्ट है। सब कुछ इसमें इंग्लिश का ही पार्ट है, इसलिए इसे प्रोनाउन के नाम से भले न जानिए, पर्सन कैसे इस्तेमाल होते हैं बस इस नाम से जानना। तो फर्स्ट पर्सन बच्चों होता है किसी भी सेंटेंस में स्पीकर ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में अगर इसे कहा जाए तो इसे कहा जा सकता है बोलने वाला। बोलने वाला। बच्चों, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए क्या ही, शी, दे ऐसा कुछ लगाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैं अपने लिए लगाऊंगा आए। अगर हम सारे लोग मिलकर बोल रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद तो हम सारे लोग स्पीकर्स या बोलने वाले हो गए, तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे? वी। तो किसी भी सेंटेंस में जो बोल रहा है, बोलने वाला है, उसे कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। और ये सिर्फ 2 होते हैं बच्चों, आई और वी। आई और वी। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, अगर कोई बोल रहा है तो कोई सुन भी रहा है। मैं मतलब आई बोल रहा हूं तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप हो गए लिसनर ऑफ द सेंटेंस। और सेकंड पर्सन की यही पहचान भी होती है। लिसनर, ये कलर गलत है, लिसनर ऑफ द सेंटेंस। लिसनर ऑफ द सेंटेंस का मतलब हो गया सुनने वाला। हिंदी में अगर मैं इसे बोलूं तो इसे मैं कहूंगा सुनने वाला। और बच्चों, ये सिर्फ एक पर्सन है, और जो अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप हो जाएंगे यू। तो अब 2 चीजें हमारी समझ में आ गई, स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला। ओके, अब पहुंचते हैं पर्सन नंबर 3 की ओर। थर्ड पर्सन को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों टू whom we talk about। टू whom we talk about। और हिंदी में इसे कहा जाएगा जिसके बारे में बात की जाए। जिसके बारे में बात की जाए, ठीक बात। जिसके भी बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन। जैसे आई फर्स्ट, यू सेकंड, किसी के बारे में बात की जाए तो बच्चों वो ही हो सकता है, शी हो सकता है, दे हो सकता है,
किसी का नाम हो सकता है, ये सारे थर्ड पर्सन तो हो गए। तो आई और वी को छोड़कर, फर्स्ट पर्सन और यू को छोड़कर सेकंड पर्सन, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर जितने भी पर्सन हैं वो हमेशा थर्ड पर्सन में माने जाते हैं। तो पर्सन याद करने के लिए सिंपल सी एक बात थी, स्पीकर ऑफ द सेंटेंस, लिसनर ऑफ द सेंटेंस, टू whom वी टॉक अबाउट। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपने ये तो सीख लिया कि 3 तरह के पर्सन होते हैं। अब हमेशा इन पर्सन को लिखने का जो मेथड है वो याद रखिए, वो हमेशा 2 3 1, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और सबसे लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। तो 2 3 1 ये नंबर याद रखिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा बच्चों, आई, यू एंड ही कैन डू दिस वर्क। I, you and he can do this work. I, you and he can do this work. Let's check कि ये कौन कौन से पर्सन है। बच्चों, I कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। You कौन सा पर्सन है? सेकंड। और he कौन सा पर्सन है? थर्ड। अगर मुझे ये रूल ना पता हो कि पर्सन हमेशा 2 3 1 इस ऑर्डर पर लिखे जाएंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए था, लेकिन सरप्राइजिंगली ये रूल इस पर काम नहीं करता है, इसलिए ये सेंटेंस है गलत। अब बच्चों, क्या किया जाए कि हमारा सेंटेंस सही हो जाए? तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? सेकंड पर्सन। तो मेरा सेंटेंस बना यू, फिर कौन सा? थर्ड पर्सन, ही एंड I. तो you, he and I can do this work, right? ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। You, he and I, तो ये 2 3 and 1, you, he and I। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अगले स्टेप पर पहुंचते हैं। अगला स्टेप थोड़ा सा एक्सेप्शन से भरपूर है, अपवादों से भरपूर है। बच्चों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन हमेशा 2 3 1 इस ऑर्डर पर लिखे जाएंगे। पर्सन हमेशा 2 3 1 इस ऑर्डर पर लिखे जाएंगे। लेकिन बच्चों, 2 ऐसी कंडीशंस हैं कि पर्सन 2 3 1 ना होकर 1 2 3 इस ऑर्डर में लिख दी जाती हैं। 2 3 1 ना होकर 1 2 3 में लिख दी जाती हैं। एक एक करके समझते हैं कि कौन से 2 ऐसे एक्सेप्शन या अपवाद हैं। EXCEPTION, एक्सेप्शन, जिसे हिंदी में अपवाद भी कहा जाता है। तो ये कौन से अपवाद हैं? 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, जब भी किसी सेंटेंस में पर्सन प्लूरल हो जाए, कैपिटल से इसीलिए लिख दिया है, जब भी किसी सेंटेंस में पर्सन प्लूरल हो। प्लूरल हो से क्या मतलब है? प्लूरल हो से मतलब है कि अगर I है तो I का प्लूरल हो गया वी, अगर ही या शी है तो इसका प्लूरल हो गया दे। ऐसे प्लूरल हो जाए। और एक्सेप्शन नंबर 2, कि जब हम किसी भी सेंटेंस में कन्फेस कर लें। कन्फेस, अगर ये वर्ड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आसान भाषा में, किसी भी सेंटेंस में अगर हम अपनी गलती मान लें,
किसी भी सेंटेंस में अगर हम अपनी गलती मान लें तो पर्सन हमेशा प्लूरल होंगे। कौन से दो एक्सेप्शन हैं? पहली चीज तो यह है कि पर्सन हमेशा लिखे कैसे जाएंगे? 2, 3, 1। दो ऐसे केसेस आएंगे जिसे हम एक्सेप्शन के नाम से जान रहे हैं कि वहां पर्सन 2, 3, 1 ना होकर 1, 2, 3 हो जाएंगे। पहला, जब पर्सन प्लूरल हो जाए, और दूसरा, जब हम किसी सेंटेंस में कन्फेशन कर लें या गलती मान लें। तो अब मैं ज़रा एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को और सीमेंटेड करता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू वी एंड दे वर able to solve this. Here goes the sentence. You, we and they were able to solve this. बच्चों जरा मुझे सोच समझ कर बताओ, यू कौन सा पर्सन है? यू सेकंड पर्सन है। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। बच्चों, यू, वी एंड दे, अब मुझे आप बताइए कि क्या इनको मैं 2, 3, 1 पर लिखूं या 1, 2, 3 पर? तो अब वी और दे दोनों प्लूरल हैं, तो इसका मतलब है ये लिखे जाएंगे 1, 2, 3 पर। और 1, 2, 3 करने के लिए मुझे किस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे लिखना होगा वी, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मुझे लिखना होगा यू, ये हो गया सेकंड पर्सन, एंड दे अपनी जगह पहले भी सही था, अब भी सही कर लेते हैं। तो वी, यू एंड दे वर एबल टू सॉल्व दिस। तो अब ये सही और ये गलत था। पहला एक्सेप्शन हम लोगों ने सीख लिया। अब सीखने जा रहे हैं एक्सेप्शन नंबर 2 कि अगर किसी सेंटेंस में हम कन्फेस कर लें या गलती स्वीकार कर लें। जैसे बच्चों मैंने सेंटेंस लिखा, टेक ब्लैक कलर, यू, ही एंड I have wasted our time a lot, comma, but won't do this again. पढ़ो बच्चों इस सेंटेंस को और इसका मतलब मुझे बताओ। यू, ही एंड आई हैव वेस्टेड आवर टाइम अ लॉट। तुमने, उसने और मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया है। बट वोंट डू दिस अगेन, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे दोबारा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहीं पर क्लियर कर देता हूं। कभी भी बच्चों अगर विल नॉट लिखा हो तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड या शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। खैर, इस पर अभी सिर्फ इतना ही काम था। लेट्स चेक कि ये पर्सन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है सेकंड, फिर है थर्ड और फिर है फर्स्ट। 2, 3, 1। अगर मुझे रूल पता है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर मुझे रूल नहीं पता है तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में ही सही नहीं लग रहा है? 2, 3, 1 होने चाहिए, लेकिन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने गलती कन्फेस की है, हमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। और जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो बच्चों पर्सन 2, 3, 1 नहीं 1, 2, 3 लिखते हैं। इसलिए यू, ही एंड आई की जगह मुझे लिखना चाहिए था आई, यू एंड ही। और इसके बाद ये सेंटेंस यहां सारा कर कनेक्ट हो जाएगा।
अब कुछ बच्चों के मन में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर लास्ट में ही है तो ही के बाद हैव कैसे आ रहा है, ही के बाद तो हैज आना चाहिए। तो उन्हीं बच्चों से मेरा सवाल है कि क्या इस सेंटेंस में सिर्फ ही की बात हो रही है या और दो पर्सन और भी हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, और प्लूरल चीज़ों के साथ हैज आता है। आई होप हम लोगों को ये पर्सन कैसे लिखे जाते हैं जो 2 3 1 और 1 2 3 इस पर होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल, कुछ क्वेश्चन या कुछ पैटर्न सॉल्व करते हैं जिसमें आप अपनी बुद्धि लगाइएगा, विजडम लगाइएगा और उसके आंसर करिएगा। मैं लिखता हूं कुछ छोटे छोटे पर्सन्स के अरेंजमेंट। जैसे बच्चे हो, मैंने लिखा सबसे पहला सेट मॉम एंड आई, इसी में दूसरा बना दिया आई एंड मॉम। आपको चेक करना है दोनों में से कौन सा सही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इस पर मैंने लिखा आई एंड स्टूडेंट्स, और दूसरा लिखा स्टूडेंट्स एंड आई। ओके, तीसरा पैटर्न चेक करते हैं। माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड आई। इसे सही किस ऑर्डर में लिखा जाएगा, ये है। और फोर्थ चेक करते हैं, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और इसी का दूसरा सेट स्टूडेंट्स एंड टीचर। बच्चों, आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पर स्टिल या पॉज करके अपने आंसर्स दे सकते हैं। मैं अब डिस्कस करना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि पर्सन लिखे जाते हैं या तो 2 3 1 या तो 1 2 3, राइट, या तो 2 3 1 या तो 1 2 3। तो अब बस इन्हीं दोनों पर रहना है और याद रखना है कि अगर कभी भी प्लूरल हो जाए और गलती मान ली जाए, ये 2 एक्सेप्शंस आ जाएं, तो 1 2 3, वरना सब में 2 3 1। लेट्स चेक फर्स्ट, मॉम एंड आई एंड मॉम। बच्चों, अब मुझे सोच समझ कर बताओ, मॉम और आई कौन कौन सा पर्सन है। मॉम मतलब ना आई ना यू, किसी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो इसमें भी यही है, ये फर्स्ट और थर्ड। बताइए, इसे मुझे आई एंड मॉम लिखना होगा या मॉम एंड आई। तो नेचुरली ये 2 3 1 पर आएगा, तो 2 नहीं है, इसलिए आई एंड मॉम नहीं, सही कंस्ट्रक्शन बना मॉम एंड आई। चलिए सेकंड पर पहुंचते हैं। आई एंड स्टूडेंट्स, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन कौन से हैं। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, स्टूडेंट्स मतलब थर्ड पर्सन, तो सेम यही है, ये थर्ड और ये फर्स्ट। बताइए, इसे मुझे 2 3 1 पर लिखना होगा या 1 2 3 पर, सोचकर बताइए। 2 3 1 या 1 2 3? करेक्ट, इसे मुझे लिखना होगा 1 2 3 पर, क्योंकि स्टूडेंट नहीं लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है, मतलब प्लूरल, और प्लूरल आते ही 2 3 1 का काम खत्म, 1 2 3 का काम शुरू। तो इसलिए स्टूडेंट्स एंड आई की जगह बच्चों सही होगा आई एंड स्टूडेंट्स। करेक्ट, सही हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों, माय पेरेंट्स, माय सिस्टर एंड आई। जरा बताइए मुझे कौन कौन से पर्सन हैं। माय पेरेंट्स मतलब किसी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। माय सिस्टर मतलब किसी की बात हो रही है, थर्ड पर्सन। और आई मतलब फर्स्ट पर्सन।
बताइए इन्हें मैं 1 2 3 पर लिखूं या 2 3 1 पर लिखूं, बस इतना याद रखना है कि 1 2 3 या 2 3 1। तो अगर माय पेरेंट्स लिखा है तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, फादर और मदर दोनों इसमें शामिल हैं। तो सोचकर बताइए मैं 2 3 1 पर इसे सही मान लूं या 1 2 3 करूं? जी बिल्कुल सही, प्लूरल होने की वजह से, जैसे वहां स्टूडेंट्स प्लूरल था आपने 1 2 3 लिखा, बिल्कुल ऐसे ही हमारे इस सेंटेंस में भी करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आई फर्स्ट पर्सन, उसके बाद माय पेरेंट्स एंड माय सिस्टर। तो फर्स्ट सेकंड था नहीं, थर्ड सही हो गया। अब चेक करते हैं बच्चों नंबर 4th एंड लास्ट, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये कौन कौन से पर्सन है? टीचर्स थर्ड, स्टूडेंट्स थर्ड। यहां भी स्टूडेंट्स थर्ड, टीचर्स, दिस वाज टीचर्स थर्ड, सब थर्ड है। टीचर था तो भी थर्ड है, टीचर्स है तो भी थर्ड है। अब जब दोनों सेम हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई भी पहले लिख सकते हैं, ये भी सही ये भी सही, क्योंकि दोनों प्लूरल हैं। प्लूरल नहीं तो दोनों थर्ड हैं, अगर प्लूरल है तो भी थर्ड है और वैसे भी थर्ड है। तो थर्ड है तो कोई भी थर्ड में पहले लिखा जा सकता है, कोई भी बाद में लिखा जा सकता है। तो आई होप आज की हमारी इस छोटी सी आज के हमारे इस छोटे से सेशन में हम लोगों को पर्सन कैसे पढ़ने हैं ये बात समझ में आ गई। अगली क्लास में फिर ऐसे ही कुछ इंग्लिश के फैक्ट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मैं माई पाठशाला की ओर से मयंक खरे आपको गुड बाय करता हूं। थैंक्स अ लॉट।